वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज से है। हाल ही में किस देश की राजधानी में बम विस्फोट हुआ है? तो अभी जो है लेबनान की राजधानी बेरूत में जो है कल जो है बहुत बड़ा बॉम्ब अटैक हुआ है। तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। पहले मैं आपको बात करता हूँ राजधानी बेरूत की। तो राजधानी क्या है? बेरूत है। मुद्रा यहाँ की क्या है? तो पाउंड जो है यहाँ की मुद्रा है लेबनान की। एंड प्रधानमंत्री कौन है? हसन डियाब। मैप में इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये पश्चिम एशिया में स्थित देश है, जो ये इजराइल वगैरह देश है इसके पास में स्थित है लेबनान। ओके, तो ये आपको याद रखना। अब लेबनान में जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपको बता दूं। बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जो सिटी का पोर्ट है उसके पास में ये अटैक हुआ है। एंड तकरीबन 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है मौके पर ही। 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन था ये। एंड जो बता दूं आपको कि इस एक्सप्लोनेशन के कारण 3.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। मतलब कि 3.5 दशमलव का भूकंप आया है। बहुत ही बड़ा ये भूकंप होता है। एंड जो है 200 किलोमीटर तक इस भूकंप का जो है उसके झटके महसूस किए गए थे। इतना बड़ा ये अटैक था, तो ये काफी बड़ा अटैक था लेबनान में। अभी जो लेबनान के बारे में आपको बता दूं, ये जो है कंट्री ये कोरोना वायरस के साथ साथ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। यानी कि यहाँ की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। एंड इस बीच में इतना बड़ा अटैक हो जाना किसी भी देश के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपको ये पूरी जानकारी याद रखनी इस अटैक के बारे में। एंड राजधानी बेरूत, मुद्रा पाउंड एंड प्रधानमंत्री हसन डियाब, इन तीनों को ही आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद कर देना है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने? तो एचडीएफसी बैंक जो है उसके अभी नए सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है ना, अभी तक आपने सुना होगा आदित्य पुरी, बट अभी ये नहीं है। शशिधर जगदीशन जो है अभी बन गए। आदित्य पुरी जो है फ्रेंड्स इससे पहले अध्यक्ष थे, सीईओ थे। एंड 1994 से यही अभी तक सीईओ थे। मतलब कि जब से एचडीएफसी बैंक बना है उसी वर्ष से ये अब आज तक ये सीईओ बने थे, बट अभी बने शशिधर जगदीशन। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है। अब इनके सीईओ मैंने आपको बता दिया है। हेडक्वार्टर का एचडीएफसी बैंक का तो बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। एंड इसकी टैगलाइन क्या है? बैंकों की टैगलाइन आपको याद रखनी होती है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये है एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये सभी बातें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो होता है डेली जरूर देखिए सुबह उठते ही, क्योंकि ये आपके सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो, एयरफोर्स, नेवी हो, पीसीएस हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसमें आपको करंट अफेयर्स तो मिलता ही है, साथ में आपको स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए एंड डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो गुयाना जो देश है उसके अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क एंथोनी फिलिप्स। ये आपको याद रखना। मार्क एंथोनी फिलिप्स जो है फ्रेंड्स ये बने हैं गुयाना के नए प्रधानमंत्री। ये आपको याद रखना। इनके राष्ट्रपति का नाम आपको इतना इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना। मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति है। राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन जो है गुयाना की राजधानी है। एंड मुद्रा क्या है? गुयानीज डॉलर। गुयानीज डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। अब ये किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है गुयाना। मैप में मैं आपको बता दूं, सूरीनाम जो देश है, सूरीनाम वगैरह, फ्रेंच गुयाना अलग देश है। एंड ये पास में वेनेजुएला, वेनेजुएला देश का नाम आपने सुना होगा, उसी के पास में ये गुयाना देश है। ये आपको याद रखना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित ये देश है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो हिरोशिमा दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे प्रतिवर्ष। हिरोशिमा एंड नागासाकी आपने नाम तो जरूर सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो हिरोशिमा पर जो है 6 अगस्त को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एटम बॉम्ब। एंड 9 अगस्त को हुआ था, जो हुआ था वो हुआ था नागासाकी पर। जो हिरोशिमा पर बॉम्ब अटैक हुआ था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय उसका नाम था। उस बॉम्ब का भी नाम आपको एग्जाम में पूछ लेता है, तो लिटिल बॉय जो है उसका नाम था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अभी हिरोशिमा और नागासाकी कहां पर है? तो ये जापान में स्थित है। 1939 में इन पे अटैक हुआ था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। उसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड हो गया था। ये अब ये आपको याद रखना है। अब जापान में है तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो यहाँ की राजधानी है। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन जो है यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे जो है जापान के प्रधानमंत्री है। तो ये तीनों बातें आपको जापान के बारे में याद रखनी है। टोक्यो क्यों?
चर्चा में। तो टोक्यो में जो है 2020 में ओलंपिक होने थे, लेकिन वो ओलंपिक कैंसिल होकर 2021 में होने, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात है पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी किसने दी है? तो अभी जो है आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत जो है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को अभी मंजूरी दी है एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जो है एमएसएमई मंत्री है अभी नितिन गडकरी, ये भी आपको नाम याद रखना, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भी छोटे छोटे उद्योग होते हैं अगरबत्ती बनाने के, ऐसे टाइप के उद्योग, उनको जो है गवर्नमेंट सस्ता लोन देगी और उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगी। तो यही है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर अंतरराष्ट्रीय का उद्घाटन किसने किया? तो इस अंतरराष्ट्रीय विषय पर जो वेबिनार का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया। ठीक है ना, ये एक वेबिनार आयोजित हुआ था। वेबिनार क्या होता है? ऑनलाइन माध्यम से, जिस तरह से पहले ऑफलाइन होता था सेमिनार, तो अब क्योंकि कोरोना वायरस है तो अब हो रहा है वेबिनार। तो लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर, ये एक वेबिनार हुआ था। इसका थीम ये था, ये जो है लोकमान्य तिलक के जो है इस साल जो है 100वीं पुण्यतिथि है, उसी कारण से ये मनाया गया था, लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर। तो अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया। तो इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया हाल ही में, वो कौन थे? तो वो जो थे फेमस जो है रंगमंच कलाकार थे, ये आपको याद रखना, रंगमंच कलाकार थे ये इब्राहिम अलकाजी। अब इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 1966 में, 1991 में मिल चुका है पद्म भूषण, और 2010 में जो है भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक यानी कि पद्म विभूषण मिल चुका है। यानी कि इन्हें सभी पद्म पुरस्कार जो भी होते तीनों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों अवार्ड मिल चुके इब्राहिम अलकाजी। तो इनका नाम आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है, रंगमंच कलाकार थे ये इब्राहिम अलकाजी। ओके, तो अब पद्म पुरस्कारों की बात की जाए तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी पद्म पुरस्कार और भारत रत्न की। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। हाल ही में महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी जो है महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है बीएसएनएल कंपनी ने। बीएसएनएल क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है, एंड मोबाइल कंपनी है। बीएसएनएल की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसकी बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एक होता है बीएसएनएल, तो वो होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल और बीएसएनएल में आपको ये फर्क होना है। अब बीएसएनएल की बात है तो बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, सन 2000 में। इसके अभी सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में? प्रवीण कुमार पुरवार जो है प्रेजेंट टाइम में बीएसएनएल के सीईओ है। अब ये महाराष्ट्र में शुरू किया है, तो महाराष्ट्र में बात की जाए राजधानी क्या है? बॉम्बे यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। एंड अभी राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब भारत एयर फाइबर सर्विसेज जो है इसके तहत जो है फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में काफी सारे इलाकों में। ठीक है ना, महाराष्ट्र के अकेला में जो है इसकी उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना, महाराष्ट्र के अकेला में। ओके, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सिक्योरिटी पर ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम ई रक्षा बंधन का शुरू किया? ठीक है ना, इसकी शुरुआत की। साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है ई रक्षा बंधन शुरू किया है, अभी किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है ना, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना। तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया ई रक्षा बंधन। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम है साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने देखा होगा साइबर फ्रॉड्स जो हैं काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, चाहे ऑनलाइन हैकिंग हो कोई भी है। ठीक है ना, तो अब आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है कि अभी इसके राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंद्रन है, इन्होंने जो है 3 राजधानियों वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपको याद रखना। मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। एंड पूछ ले जाए अब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां होगी? तो ये आंध्र प्रदेश है। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये 3 राजधानियां होगी आंध्र प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। किस देश ने अपना नया नक्शा जारी कर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना क्षेत्र बताया? तो अभी जो है नेपाल ने कुछ दिन पहले ही नक्शा जारी किया था, जिसमें उन्होंने काला पानी वगैरह जो ये एरिया है उसको नेपाल में दर्शाया था। अभी जो है पाकिस्तान ने भी अपना नया नक्शा जारी कर दिया 4 अगस्त को, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी, उसका 1 साल पूरा हो रहा है। उससे एक दिन ठीक पहले पाकिस्तान ने अपना नया पैंतरा आजमाया है कि पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा जारी किया, जिसमें वो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया को तो बता ही रहा था, अभी जो है जूनागढ़ वाला जो एरिया उसको भी बता रहा है। गुजरात का जूनागढ़ एरिया है,
ये जो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जूनागढ़ जो एरिया है 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे, उस समय जो है जूनागढ़ में अधिकतर पीपल जो थे ना वो हिंदू थे, बट यहाँ का राजा तो जो था ना वो मुस्लिम था, तो वो भाग गया था पाकिस्तान में एंड वो कभी नहीं चाहता था कि जूनागढ़ जो है इंडिया में रहे। बट अभी जो है ताजा कोई भी विवाद नहीं है जूनागढ़ के साथ, बट फिर भी ये पाकिस्तान है जो है अपने नए नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ तीनों ही क्षेत्र को अपने इलाके में दिखा दिया है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट न्यूज है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। एंड भारत पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को। अब मैं आपको एक बात और समझा दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि अब पाकिस्तान ने अपना नया मैप जारी कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल मैप जारी करने से कुछ नहीं होगा। इंडिया ने इसका बिल्कुल विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक पागलपन है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। और इसका कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा कि जूनागढ़ वाले एरिया को भी दिखा दिया, पूरा कश्मीर दिखा दिया, लद्दाख दिखा दिया कि ये पूरा क्षेत्र हमारा है। तो ये सब जो है पाकिस्तान का पैंतरा है और कुछ भी नहीं है। ओके, अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। आज का सवाल पूछता हूं, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जिला टॉप पर रहा। तो अभी जो नीति आयोग ने एक सूची जारी की थी जिलों की, जिसमें छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो जिला है वो टॉप पर रहा था। सेकंड नंबर पर रहा था मेघालय का रिभोई एंड थर्ड नंबर पर रहा था उत्तर प्रदेश का बहराइच। तो ये तीनों जिलों का नाम आपको याद रखना है। नीति आयोग वगैरह के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप लोग भी डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे स्टेट्स की कैपिटल, सीएम वगैरह, सभी देश की मुद्रा, राजधानी, ये सब आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करने यार, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स के वीडियो पर मुझे डेली 1000 व्यूज चाहिए, अदरवाइज ये सीरीज जो है काफी जल्दी बंद हो जाएगी। ओके, चलिए अब मैं आपको आज का क्वेश्चन पूछता हूँ, किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो अभी जो है 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जो जन जागरूकता कार्यक्रम होगा कोरोना वायरस से बचने के लिए, मास्क पहनने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, किस राज्य में शुरू किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, पूरी जानकारी दी थी, वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर देखा है तो फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उस स्टेट का नाम एंड उस स्टेट के सीएम, गवर्नर वगैरह के बारे में भी पूरा लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।